कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति भाद्रपोषों, आप सभी को सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महादेव देवों के देव हैं, अपने आप में ही अद्भुत हैं। उनका नाम लेने से, शिव का नाम लेने से, उस सत्य का नाम लेने से जीवन में कल्याण की शुरुआत हो जाती है, जीवन ही बदल जाता है। सबका कल्याण करने वाले देव अगर कोई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव ही हैं। कहते हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने ही सागर मंथन में पार्टिसिपेट किया। अब इधर से देवता जो है मंथन में एक तरफ लगे हुए थे, दूसरी तरफ असुर अपनी शक्ति के साथ लगे हुए थे। तो दोनों ने मंथन किया। उस मंथन में अनेक वस्तुएं निकली, अनेक रत्न निकले। उन सब रत्नों के लिए, उन सब उपहारों के लिए, उन अमृत के लिए हर व्यक्ति जो है आकुल था, व्याकुल था कि मुझे वो वस्तु मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए। उसके लिए सब प्रयत्न कर रहे थे। परंतु कहा जाता है कि जब विष की उत्पत्ति हुई, विष की उत्पत्ति के समय चारों तरफ हाहाकार मच गया। न देवता आगे आए उस विष को ग्रहण करने के लिए और ना ही असुर आए उस विष को ग्रहण करने के लिए। हर व्यक्ति ने नकार दिया कि विष तो हमें नहीं चाहिए, विष कौन धारण करेगा। जो विष को पिएगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, वो तो समाप्त हो जाएगा। तो विष को धारण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, उत्सुक नहीं था। उस समय संसार में एक संकट उत्पन्न हो गया था कि विष कौन ग्रहण करेगा। अब संसार के कल्याण के लिए कौन आगे आए। उस समय जब सभी देवता पीछे रह गए, तब भगवान शिव महादेव सामने आए और महादेव ने संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए विष को अपने गले में, अपने अंदर धारण कर लिया। कहते हैं जैसे ही महादेव ने विष को ग्रहण किया और उनके कंठ में विष आया, वो जो विष था जो कंठ में आया, उसके कारण उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया। और उसी के कारण भगवान शिव के कंठ को नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान का जो नाम है वो नीलकंठ पड़ गया। तो नीलकंठ महादेव ने संसार के कल्याण के लिए विष को ग्रहण कर लिया और उसी समय पार्वती माँ की जो शक्ति है वो काम करने लगी और पार्वती माँ ने उस विष को यहीं कंठ में संभाल लिया, शिव के कंठ में संभाल लिया, उस शक्ति ने संभाल लिया, जिसके कारण वो जो विष था वो उनके अंदर प्रवेश नहीं किया, उनके शरीर में प्रवेश नहीं किया और वो सिर्फ और सिर्फ कंठ में ही अटक कर रह गया। महादेव के इस त्याग के कारण
वह देवों से ऊपर उठ गए और उनको उसके बाद से नीलकंठ महादेव कहा जाने लग गया। तो सभी देवता तो हैं देव, लेकिन भगवान शिव शंकर जो हैं वो है महादेव, सभी देवताओं से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार के कल्याण के लिए विष को धारण किया। ये जो हमारा विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर थ्रोट चक्र होता है, इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। ये विशुद्धि चक्र के अंदर विष को अमृत में कन्वर्ट करने की ताकत होती है। आप जब दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया के कष्टों को सुनते हैं, बुराइयों को सुनते हैं, निंदा को सुनते हैं, उस समय वो जो गलत सलत विचार आपके मन में आ रहे होते हैं, व्यक्ति जब अपने अंदर की आत्मिक शक्ति बढ़ाता है तो उस नेगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेता है। और कई लोगों के अंदर वो आत्मबल नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिविटी से बहुत जल्दी हार जाते हैं और संसार की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, विषाद, इन सब में डूब जाते हैं। किसी ने आपकी निंदा की, आपका चेहरा लटक गया। किसी ने आपकी बुराई की, आपका चेहरा लटक गया। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मबल की कमी है। अगर आत्मबल है तो कोई कितना भी आपको हराने की कोशिश करे, नीचे डाउन करने की कोशिश करे, आप अपनी आत्मा के तेज से आगे निकल जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं तूफान की तरह, कुछ लोग होते हैं चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह, जो कितना भी तूफान आ जाए चट्टान नहीं हिलती है। तो आपने अपने आप को ऐसी चट्टान बनाना है कि आप हिले नहीं। दूसरे के विष का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, दूसरे की नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, दूसरे के विचारों का प्रभाव भी आप पे ना हो। लोग गलत बातें समझा देते हैं आपको, दोस्त गलत सलत खाना पीना सिखा देंगे, शराब पीना सिखा देते हैं, गलत खान पान सिखा देते हैं और आप खा रहे होते हैं। आप गलत चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं क्योंकि आप उनके विचारों से इन्फ्लुएंस हो गए, उस नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो गए। तो अपने आप को बचाइए इन सब नेगेटिव विचारों से, अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए। भगवान शिव एक मजबूत आत्मबल का प्रतीक है। वे परमात्मा हैं, वो शिव हैं, वो कल्याणकारी शक्ति हैं। तो ऐसी कल्याणकारी शक्ति आप भी बन सकते हैं। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाइए, इतनी सकारात्मकता को जगाइए कि कोई नेगेटिविटी कोई काम ही ना कर पाए आपके अंदर, कोई नेगेटिविटी का असर ना हो, सिर्फ पॉजिटिविटी हो। तो शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपके मन में ये संकल्प दृढ़ हो जाए कि मुझे हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। लोगों के विश को सुनकर भी उसे अंदर अमृत में बदल देना है। कोई मेरा प्यारा रिश्तेदार है, कोई मेरा प्यारा है, कोई मित्र है, उसने मुझे कुछ गलत बोल भी दिया, कोई बात नहीं, गुस्से में होगा। किसी ने भड़का दिया इसलिए उसने ये सब बोल दिया मुझे, परंतु वो दिल का अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है। माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, हम इंसान ही तो हैं, कमज़ोर हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। इट्स ओके, माफ कीजिए, दिल से भुला दीजिए। दिल में मैल ही मत रखिए, मैल रखेंगे तो कैसे जीवन जी पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मन में मैल ही नहीं रखना, मन में सोचना ही नहीं, क्षमा कर देना उस व्यक्ति को, क्षमा करके फिर आगे बढ़ जाना। इसे कहते हैं अमृत बनाना, अपने अंदर अमृत की स्थापना करना। तो भगवान शिव ने जैसे विष को अमृत में बदल दिया, आपने अंदर ही रोक लिया। संसार की बातों को भी अगर आप बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल है जीना, फिर तो आप जी ही नहीं सकते हैं। और अगर आप उगलने लगेंगे यानी गलत बोलने लगेंगे तो रिश्ते ही टूट जाएंगे, बचेगा क्या? किसी ने गलत कहा और आपने भी गलत कह दिया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, दोनों की इज्जत ही चली जाती है। कई बार देखा जाता है गहरे से गहरे मित्रों के अंदर इतनी शत्रुता हो जाती है, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तीसरा व्यक्ति क्रिएट करके चला जाता है। दोस्त लड़ने आ गया और आप भी लड़ने लग गए, आपने समझदारी कहाँ दिखाई? आप तो समझदारी दिखा देते, आप इतने समझदार थे, आप समझदारी दिखा देते, क्या ज़रूरत थी बोलने की? एक अगर ऊंची आवाज़ में बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को चुपचाप सुन लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, बाद में पता लगाएंगे कि बात असली थी क्या, किसने इसको भड़का के भेजा मेरे खिलाफ। उस समय अगर शांति से उस समय निकाल लिया जाए तो समय कट जाता है और उसके बाद रिश्ता भी निभ जाता है। तो आपने अपने आप को बचाना है, ना तो उगलना है विष को, ना ही निगलना है विष को। भगवान नीलकंठ की तरह हमने अपने अंदर उस विष को अमृत में बदल देना है और अपने आप को भी साधना है, अपने रिश्तों को भी बचा कर रखना है। सबको बचा कर रखिए।
भगवान शिव का जो स्वरूप है वो हर तरह से ही कल्याणकारी है। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो मृत्यु के भी देवता हैं। उन्हें कालांतक कहा जाता है। कालांतक यानी मृत्यु का अंत भी जो है वो है महादेव, वो है भगवान शिव। इसलिए महाकाल की जो उपासना करते हैं उन्हें किसी काल का भय नहीं होता। काल का भय होता है उसको जिसने भक्ति कभी की ही नहीं, जिसने साधना कभी की ही नहीं, जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो अगर हमें अपनी मृत्यु के भय से बचना है तो महादेव की शरण जाना पड़ेगा, महाकाल की शरण में जाना पड़ेगा। शिव बहुत ही भोले हैं, इनोसेंट हैं। उनकी आंखें इतनी इनोसेंट, जैसे एक भोले से बच्चे की आंखें होती हैं ऐसी भगवान शिव की आंखें हैं, ऐसी नेत्र हैं उनके। लेकिन जैसे ही हम अधर्म करने लगेंगे, गलत राह पे चलेंगे, परमात्मा की कृपा तुरंत निकल जाती है। लेकिन भगवान जब भी कुछ देते हैं परीक्षा करके देते हैं। कहते हैं कि जब अर्जुन ने भी तपस्या की पाशुपतास्त्र अस्त्र के लिए तो भगवान ने ऐसे ही नहीं दे दिया, पहले उसकी परीक्षा ली कि क्या वो मुझे जान पाया। जब अर्जुन ने पहचान लिया तब भगवान प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद मिला, विजयश्री का आशीर्वाद मिला। कैसे मिला? वो भगवान शिव की शरण में जाने से ही मिला। तो शिव की उपासना तो आदि काल से हो रही है और जो शिव की उपासना करते हैं वो बड़े दिल से करते हैं और भगवान के तीर्थ में जाकर उपासना करते हैं। कैलाश की यात्रा तो हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदू का सबसे ज़्यादा पवित्र तीर्थ कैलाश माना जाता है। तो उसकी यात्रा तो ज़रूर हम कर लें, उसका संकल्प तो ज़रूर बनाएं। एक बार तो जीवन में ज़रूर कैलाश की यात्रा करें और भगवान शिव की कृपा के लिए अपने मन को दया से, करुणा से, धर्म से, प्रेम से युक्त करें और आज के दिन ये निश्चय करें कि हम सभी के लिए अच्छी भावना से युक्त रहेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे। एक संकल्प अच्छाई का, निष्काम कर्म का, कि ये जीवन अच्छाई के साथ बीते, ये जीवन प्यार से बीते, ये जीवन करुणा में बीते। जब ऐसा संकल्प लेंगे तो शिव की कृपा अवश्य होगी और वो आशीर्वाद अवश्य देंगे। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं